Good morning, children. In previous classes, we have done some questions of factorization. Okay, and in 14.3, we have learned that how we can divide also by factorizing the given terms. Okay, like if any algebraic expression can be factorized, first we will factorize it, then we can divide. So we have completed till question number 4. Today we will discuss question number 5. In this, like a mixed kind of factorization is given. Like if I will talk about the first part, in first part, y square plus 7y plus 10. Okay, this I will write in the numerator. Whatever is given before divide, that will be written in numerator, and after divide will be written in denominator. ठीक है, तो ये हमारा दिया हुआ है. अब इसको अगर मैं फैक्टराइज करने की बात करूँ, नथिंग इज कमिंग कॉमन, नो आइडेंटिटी इज बीइंग अप्लाइड, क्योंकि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अब बचती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. नाउ 1 10s are 10. 10 के फैक्टर्स हम सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए. 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 10 1s या 5 2s. तो यहाँ पे हमारा 5 और 2 ही सेट हो रहा है. इट्स एन ईजी फैक्टराइज. वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 5. अब पहले दो में से हम लोग क्या करेंगे? y कॉमन निकाल लेंगे, देन y प्लस 5, then 2 will come out as common, again y plus 5. Then y plus 5 will come out as common, y plus 2. Now we can easily factorize, cancel out, what is left over, that is y plus 2. So this will be the answer. ऐसे तो हम इसको डिवाइड बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, कोई नंबर्स तो है ही नहीं, इतना देख के डरने की जरूरत नहीं है. जहां तक फैक्टराइज हो पाए फैक्टराइज करिए. अभी तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें फैक्टराइज आप इजीली कर सकते हो. ओके, नाउ फॉर सेकेंड पार्ट वी विल सी. सेकेंड पार्ट में हमारा क्या है? m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32. दिस इज डिवाइडेड बाय m प्लस 2. नाउ अगेन no common, nothing is coming common, no identity is being applied. तो splitting the middle term बचता है हमारे पास 32. 1 into 32 it's actually minus 32. इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 32 into 1 या फिर 4 8s 32 और 16 2s 32. ठीक है, और भी कुछ अगर हो सकता है देख लीजिएगा आप. नाउ इफ यू विल चेक 14 के लिए मुझे लगता है 16 और 2 सूटेबल है. 16 minus 2 is 14, लेकिन हमें minus 14 चाहिए, so we have to take minus 16 and plus 2. So this will be m square minus 16m plus 2m. This will be equal to minus 14 only. और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितना आ रहा है? minus 32. ये चेक कर लेना है हमें. Then m plus 2. From first two terms m will come out as common, m minus 16. देन प्लस 2 m माइनस 16. ये दो ब्रैकेट सेम होना चाहिए, तभी हमारा फैक्टराइज सही जा रहा है, अदरवाइज कहीं कुछ गड़बड़ है. देन m प्लस 2, डिनोमिनेटर एज इट इज सेम रख रहे हैं हम लोग. देन m माइनस 16 विल कम टुगेदरली एज कॉमन फ्रॉम दिस एंड दिस, एंड देन m प्लस 2. these two will be cancelled out. what is remaining? m minus 16 is the final answer. तो इस तरीके से हम लोग करते जाएंगे. नाउ इफ आई विल लुक एट थर्ड पार्ट, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके है, जिसे 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड बाय p माइनस 1. अब इसमें ठीक है, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, लेकिन कॉमन तो दिख रहा है मुझे. तीनों में से 5 बहुत आसानी से कॉमन आ जाएगा. सो 5 विल कम आउट एज कॉमन, p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4. तीनों में से 5 बाहर आएगा. फिर इसमें से 5 डिवाइड हुआ 1, 5 डिवाइड हुआ 5, 5 डिवाइड हुआ 4 अपॉन p माइनस 1. नाउ वी हैव टू फैक्टराइज दिस. 1 4s 4, तो 4 के फैक्टर है तो 2 2s 4 या 1 4s 4. वी विल टेक 1 4s 4. सो हाउ इट विल बी? p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 1p, क्योंकि माइनस माइनस लेंगे तो ही ये ऐड होगा और माइनस में भी आएगा. देन प्लस 4 p माइनस 1 5
पहले दो में से p कॉमन निकालेंगे हम। देखिए अगर हमारे पास दो ब्रैकेट लग रहे हो तो हम ब्रैकेट का शेप चेंज करते हैं, वन इज सर्कुलर ब्रैकेट एंड वन इज स्क्वायर ब्रैकेट। सो दिस विल बी p माइनस 4 इनसाइड, देन माइनस 1 p माइनस 4। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, वी विल टेक आउट माइनस 1 अपॉन p माइनस 1। p minus 4 and p minus 1 will come as factorize, then p minus 1, these two will cancel out, only this much will be left. So in this way we can do the factorization। थोड़ा सा बस देख के, अब आपको इतने सारे आपने फैक्टराइज के क्वेश्चंस किए हैं तो हमें थोड़ी तो प्रैक्टिस हो गई है कि हमें कैसे इसे करना है। Now we will look at other parts। Now we will look at fourth part। फोर्थ पार्ट में क्या है हमारा, 4yz then z square plus 6z minus 16 divided by 2y and z plus 8। इसमें से y कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ऊपर हमारा 2z बच रहा है। इसको हम फैक्टराइज करेंगे अगेन। देखिए इसमें हमें ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि हम माइनस के साथ है, जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव के साथ होना चाहिए, तो आइडेंटिटी भी फेल हो रही है। देन नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 1 इंटू 16 माइनस 16। माइनस 16 के लिए या तो 1 इंटू 16 करेंगे या 8 इंटू 2 करेंगे। तो यहाँ पे हमें 8 2 जा करना पड़ेगा, 8 विल बी पॉजिटिव, 2 विल बी नेगेटिव। सो 2z z स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16 अपॉन z प्लस 8। Then from first two terms z will common, z plus 8 minus 2 will come out as common, again z plus 8, then one is z plus 8, another is z minus 2, z plus 8 will be cancelled out, what is left, 2z multiplied by z minus 2. So this is the complete factorize which we have done. Now next question, fifth part। फिफ्थ पार्ट में अगर आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा डिफरेंट यूज हो रहा है। अभी तक हर जगह स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज हुआ है। इसमें क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है। बहुत सिंपल है ये आपको देख के समझ में आ जाएगा। इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा, थर्ड आइडेंटिटी लगेगी हमारी, 5pq, इट विल बिकम p माइनस q एंड p प्लस q, डिनोमिनेटर में 2p p प्लस q। रीजन हम लिखेंगे आप, रीजन क्या है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, ओके। देन p प्लस q कैंसल्ड आउट, p and p also cancelled out, 5q p minus q, okay। So this will be the final answer। Similarly we will look at sixth part। sixth part भी कुछ ऐसा ही है, 12xy 9x square minus 16y square divided by 4xy 3x plus 4y। xy कैंसल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। इसको भी हम थर्ड आइडेंटिटी से करेंगे, 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर, देन इट विल बी 3x माइनस 4y एंड 3x प्लस 4y, ऑल इज इन मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी ये 3x प्लस 4y कैंसल्ड आउट, सो व्हाट इज लेफ्ट, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस 4y विल बी द फाइनल आंसर। नाउ ओनली द लास्ट पार्ट इज लेफ्ट। लास्ट में दो चीजें यूज होंगी, कॉमन ऑल्सो एंड थर्ड आइडेंटिटी ऑल्सो। इट इज 39y स्क्वायर 50y स्क्वायर माइनस 98 divided by 26y square. So y square, here it is y cube actually, y square and 2y will be cancelled out, 13 3 जा 13 2 जा,
ठीक है, तो 3y/2 बचेगा। इन दोनों में से 50 और 98 में से और कुछ नहीं तो 2 बाहर आ सकता है, ठीक है, 2 मिनिमम 2। सो व्हेन 2 विल कम आउट, 3y into 2, it will be 25y square minus 49 upon 2, then this 2 and this 2 will be cancelled, सिर्फ 3y बचेगा। अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी लगाएंगे हम लोग, 3y 5y का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, विच मीन्स 5y माइनस 7 एंड 5y प्लस 7, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 5y प्लस 7 भी है, यहाँ पे भी होगा, तो 5y प्लस 7 कैंसल्ड आउट हो जाएगा नीचे और ऊपर। व्हाट इज लेफ्ट, 3y मल्टीप्लाइड बाय 5y minus 7 will be left over. So in this way we have discussed maximum questions of factorize. Now you can try other questions also, ठीक है, जिसमें आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि हम फैक्टराइज कैसे कैसे कर सकते हैं। And this will come to you only after practice. The next questions we will discuss in our next class. Thank you children.